नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 26 अगस्त, दिन है आज बुधवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2607। स्कूल कोचिंग प्रशिक्षण केंद्रों से कोरोना का खतरा, लेकिन एडमिशन के लिए सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ। बक्सर के समहरणालय रोड में पलटी ई रिक्शा, 2 महिलाओं को लगी चोट। सिकरौल थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव में एक घर पर छापेमारी, पुलिस ने बरामद किया एक देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस। जिले में यात्री बसों का सशर्त परिचालन शुरू, जिलाधिकारी अमन समेत ने जारी किए सख्त निर्देश। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। इससे पहले कि मैं बक्सर जिले का खबर बताना शुरू करूं, मैं आप सभी के लिए एक बात बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। अभी लॉकडाउन और कोरोना काल में आप लोगों के लिए मैं बक्सर ज़िले का न्यूज़ बुलेटिन बनाता हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन जिस चीज़ के लिए मैं बना हुआ हूँ वो मेरी इंग्लिश की पढ़ाई है। तो मैंने ये सोचा है कि प्रत्येक दिन शाम को 3 बजे आप लोगों के लिए इंग्लिश के कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो अगर आप में से कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहता है या फिर इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड है, तो आप शाम को 3 बजे हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। मैं आपके लिए कुछ वीडियोज़ अपलोड करूंगा, जिसमें कि ट्रांसलेशन कैसे करना है आपको हिंदी से इंग्लिश में, और ट्रांसलेशन के कुछ पर्टिकुलर वीडियोज़ मैं प्रत्येक दिन शाम को 3 बजे अपलोड करूंगा। अगर दूसरे प्रकार के वीडियोज़ मेरे ऑडियंस चाहते हैं तो वैसे भी वीडियोज़ अपलोड होगा, लेकिन बाद में। अभी फ़िलहाल ट्रांसलेशन के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहें और इंग्लिश को सीखना चाहें तो प्रत्येक दिन शाम को 3 बजे आप हमारे चैनल पर ज़रूर आइएगा। आइए अब बक्सर की खबरों की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम आपको देना चाहेंगे कोरोना अपडेट। कोरोना की कुल संख्या बक्सर में 2607 पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात कि हमारे यहाँ रिकवरी की संख्या 2343 हो गई है। यानी कि एक्टिव केस अब हमारे बक्सर ज़िले में 264 है और 2 लोगों की मृत्यु हमारे बक्सर ज़िले में कोरोना के कारण हुई है। कल जो रिपोर्ट्स आए थे उनमें 8 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, जिनमें चौगाई के नाचाप से 1 व्यक्ति है, सिमरी के दुल्लापुर से 1 व्यक्ति है, बक्सर से 1 व्यक्ति और बक्सर के अहिरौली से 1 व्यक्ति है, राजपुर के मानिकपुर गांव से 1 व्यक्ति का रिपोर्ट पॉजिटिव है और चौसा के जलीलपुर से 1 व्यक्ति का रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं डुमरांव के सोवा के वार्ड नंबर 5 से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये कल कुल मिलाकर 8 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी, लेकिन अगर आप गौर करेंगे रिकवर्ड लोगों की संख्या पर तो 2343 हो गई है। यानी कि हमारा ज़िला अब कोरोना मुक्त होने के कगार पर पहुँच रहा है। मैं कई दिनों से वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं अपने दर्शकों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। कई सारे दर्शक ऐसे लिखते हैं कि चुनाव आएगा और कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर भविष्यवाणी इन लोगों ने अच्छी करी थी। जैसे जैसे चुनाव का नज़दीक करीब आ रहा है, कोरोना भी धीरे धीरे हमारे बिहार को छोड़ते हुए जा रहा है और हमारे देश को भी छोड़ देगा। अच्छी बात है कोरोना चला जाए, क्योंकि चुनाव ही नहीं, चुनाव के लिए तो सारे नेता लोग अभी से अपने कार्य में लगे हुए हैं, इनका कार्य बाधित नहीं हुआ है। लेकिन जिनका कार्य बाधित हुआ है आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। स्कूल कोचिंग प्रशिक्षण केंद्रों को खोल देने से हमारे भारत सरकार को, बिहार सरकार को और सभी सरकारों को ऐसा लगता है कि कोरोना का प्रकोप और कोरोना का महाआक्रमण हमारे देश में शुरू हो जाएगा। इसलिए स्कूल्स कोचिंग्स प्रशिक्षण केंद्रों को कंप्लीटली बंद करके रखा गया है। टीचर्स को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वही विद्यार्थी जो कि जाएंगे ट्यूशन पढ़ने, कोचिंग पढ़ने, प्रशिक्षण केंद्रों में ट्रेनिंग लेने, उन्हीं विद्यार्थियों को स्कूल्स और कॉलेजेज में बुलाया जा रहा है। लंबी लाइन लगाई जा रही है, कतार में विद्यार्थी खड़े हो रहे हैं एक दूसरे से बिल्कुल टचिंग पोजीशन में, और वो एडमिशन ले रहे हैं। वही विद्यार्थी अगर हमारे कोचिंग में पहुंच जाए, स्कूल्स में पहुंच जाए पढ़ने के लिए तो खतरा, और वही विद्यार्थी वहाँ पर रहे तो खतरा नहीं। ये विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। ये शिक्षकों को भुखमरी के कगार पर पहुंचाया नहीं जा रहा है तो और क्या है। अब इन्हीं विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होने वाला है, विद्यार्थी बड़ी परेशान है, इनकी पढ़ाई हो नहीं रही है। ऑनलाइन का झुनझुना थमा दिया गया है, बजाते रहो। और ऑनलाइन का झुनझुना कितना बजता है हमारे बिहार में और हमारे बक्सर ज़िले के छोटे छोटे गाँवों में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और देखिए परिस्थिति कितनी ख़राब है कि वही विद्यार्थी चारों तरफ जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का आप वहाँ पर पालन करो कहा जा रहा है, किस प्रकार का पालन। इससे तो अच्छा होता कि उनको पढ़ने की इजाज़त दी जाती और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आसानी से मेंटेन किया जा सकता था, क्योंकि विद्यार्थियों को अलग अलग बेंच पर बैठाकर कुछ हद तक ज्ञान इनको दिया जा सकता था। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप आवाज़ उठाते रहो, आपकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
बक्सर के समहारणालय रोड में एक ई रिक्शा पलट गया और जैसा कि ट्रेंड बन गया हमारे देश में कि कोई गाड़ी पलटे तो लोग फ़ोटो पहले खींचना शुरू करते हैं, वीडियोस पहले बनाना शुरू करते हैं, मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। और यही हुआ, 2 औरतें गिर पड़ी सड़क पर, उनको चोट आई, वो दर्द से कराहती रही। लोग वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा कर लिए, लोगों ने उनको देखा, बस देखा, किसी ने मदद नहीं की। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ और फोटोज़ भी लिए होंगे। तभी कहते हैं कि हर इंसान ख़राब नहीं होता, इंसानों के अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है। उसी मार्ग से 2 मित्र दीपक कुमार और विजय शंकर पांडे गुजर रहे थे। उनकी नज़र गिरी हुई औरतों पर पड़ी। उन लोगों ने उन्हें उठाया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनसे फ़ोन नंबर लेकर परिजनों को सूचित कर दिया और लोगों को वहाँ पर बुला लिया गया। कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो ऐसा लगता है कि हमारे समाज में देखने की क्षमता ज़्यादा है, मदद करने की क्षमता कम है। कई बार मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जब मैंने खुद ही देखा है ऐसी स्थिति को। मुझे आज भी याद है कि डुमरजनी मंदिर के समीप एक ऑटो, 2 ऑटो ऐसे ही टकराया हुआ था। खून से लथपथ पड़ा ड्राइवर सड़क पर पड़ा हुआ था। इतनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी कि सड़क पर आने जाने का रास्ता नहीं था। मैं वहीं पर बाइक से गुजर रहा था। सडनली मेरी नज़र पड़ी, खून से लथपथ वहाँ पर 2-4 लोग पड़े हुए थे। मैंने तुरंत एक तीसरे रिक्शे को रुकवाया, एक पल की देरी नहीं की। उस रिक्शे में उन लोगों को बैठाया। उस ऑटो वाले ने बोला कि यहाँ पर पैसेंजर्स पूरी तरीके से भरे हुए हैं। मुझे आज भी याद है कि मैंने कहा था कि उन 2 लोगों को मेरे बाइक पर बैठा दो। उन 2 लोगों को खाली करा कर मैंने अपने बाइक पर बैठा, बाकी जो घायल थे उस ऑटो में बैठवाया मैंने। उनको लेकर आज अस्पताल पहुंचा, वहां पर कोई इलाज नहीं मिली। फिर उसी ऑटो वाले से सारे पैसेंजर्स को खाली कराकर सारे पैसेंजर्स को पैसा मैंने वापस किया था और उन लोगों को लेकर फिर अनुमंडल अस्पताल पहुंचा। अनुमंडल अस्पताल में ले जाकर एडमिट कराया, पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहाँ पर पहुँची। पुलिस ने मेरा नाम वगैरह नोट किया और पूछा कि मैं इनको यहाँ पर कैसे लेकर आया। मैंने अपनी सारी बातें बताई और वहाँ पर एडमिट कराकर फिर उनके घर वालों को खबर देकर और फिर मैं अपने घर पे लौट आया। ज़रूरत है इंसान को कोई ऐसी परिस्थिति में फ़ोटो और वीडियो बनाने से ज़्यादा किसी की जान बचाने की ज़रूरत होती है। क्या पता कल हादसा हमारे साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, मैं वहीं पर पड़ा हूँ, लोग मेरे वीडियोज़ बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, कोई मुझे उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। तब वो ऐसी परिस्थिति में सोचिए कि हमारे साथ क्या होगा। तो कम से कम इस तसल्ली को लेकर कि कहीं आपके साथ अगर हादसा हो तो ईश्वर की नज़र में आप अच्छे बने रहें। कहीं किसी की आप मदद कर चुके हैं तो कोई ना कोई फरिश्ता आपकी मदद करने के लिए अवश्य पहुंच जाएगा। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा दीपक कुमार और विजय शंकर पांडे का कि आपने फ़ोटो और वीडियो बनाने से ज़्यादा उन औरतों को अस्पताल पहुँचाना ज़रूरी समझा। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे आप लोगों को। सिकरौल थाना से एक सूचना आ रही है कि परमेश्वरपुर गाँव में पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। छापेमारी करके वहाँ पर एक अपराधी को गिरफ्तार करने की योजना बनाए। अपराधी पीछे के दरवाजे से भागने में सफल रहा, लेकिन उसके घर से एक देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार जो थानाध्यक्ष आलोक रंजन है, उन्होंने बताया कि यह अपराधी किसी योजना को अंजाम देने की फिराक में था। तब तक उसकी योजना पर पानी फेर दिया पुलिस वालों ने और उसके घर पर छापेमारी कर दी। अब अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि जिले में यात्री बसों का सशर्त परिचालन शुरू हुआ है। शर्तें क्या हैं सुनेंगे आप लोग तो निश्चित तौर पर आप लोग खुश होंगे। शर्त यह है कि बस को हमेशा सैनिटाइज करते रहना होगा। कंडक्टर और ड्राइवर हमेशा साफ़ सुथरा कपड़े पहनेंगे और बसों की सीटों पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके यात्रियों को बैठाना होगा। एक बस की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगा, भगवान करे कि मेंटेन हो। लेकिन अगर आप इन शर्तों को अगर धरातल पर ले आकर चेक करेंगे आप तो पता लगेगा कि बस की लंबाई चौड़ाई होती ही कितनी है, किस हिसाब से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। लेकिन फिर भी ठीक है, यात्री बस का परिचालन ज़रूरी है। लोगों को बड़ी कष्ट हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर लोगों को बड़े कष्ट हो रहा है। जैसे बसों का परिचालन शुरू हो गया, वैसे कुछ और चीज़ें भी शुरू हो सकती है जहाँ पर बस में 6 फीट की दूरी तो मेंटेन नहीं की जा सकती, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर 6 फीट की दूरी मेंटेन की जा सकती है और वहाँ पर अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाया भी जा सकता है। पता नहीं सरकारों की नींद कब खुलेगी और इन लोगों पर कब ध्यान देंगे, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल विद्यार्थी और शिक्षकों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। जल्दी दिन ये अंधकार के बादल छटेंगे, सूर्य निकल कर आएगा, प्रकाश हमारे सामने होगा, जिंदगी एक नई रास्ते पर चलेगी और फिर से हम अपने अध्याय को, अपने ज़िंदगी के अध्याय को लिखने की शुरुआत करेंगे। इस कोरोना काल में आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है।
और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।